हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्टडी वाले भैया 9 में। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हिंदी का प्रश्न पत्र। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे मैं लेकर आया हूं हिंदी का प्रश्न पत्र जो कि एक्यूरेट, जहाँ यानी कि उसमें से लगभग 70% आपका इसी प्रश्न पत्र में से आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमें दिया गया है, इसके अंदर समय बताया गया है। तो समय दोस्तों कितना है, यहाँ पे समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, जो कि आपको 8 बजे से होगा और 11:15 तक आपका चलेगा। और दूसरे नंबर पे हमें दिया गया है यहाँ पे पूर्णांक। तो दोस्तों यहाँ पे पूर्णांक 70 का है, यानी कि 70 नंबर का होगा और 30 अंकों का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया है यहाँ पे नोट, ये एक नोट दिया गया है, यानी कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने, यानी कि प्रश्न पत्र जो है पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे इनमें से 4 ऑप्शन में से एक ही सही है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। दोस्तों क्या भूनूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोनों नीचे के भी, ये दोनों के दोनों गलत आंसर हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है कि रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ ये करना है कि एक ही चूज करना है इन चारों में से। तो दोस्तों यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी भी गलत हो जाएगा, रांगे राघव भी गलत हो जाएगा और आपका केदारनाथ भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों सही आंसर इसका आपके पास होगा रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आप अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हमें दिखाया गया है दोस्तों, यहाँ है निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखिए, यानी कि किसी भी एक का आपको नाम लिख देना है दोस्तों। यहाँ पे चाहे तो आप अथाह सागर का लिख दीजिए, चाहे तो अर्धनारीश्वर का लिख दीजिए, चाहे मेरी असफलताएं का लिखिए, और चाहे तो लहरों के राजवंश का लिख दीजिए। तो दोस्तों जिसमें आपको चारों में से जिसका भी आपको याद हो आप उसी का लिख सकते हैं। चारों में से एक का किसी का भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे चारों के ही। देखिए यहाँ पे अथाह सागर का जो है वो है जयप्रकाश भारती, और दूसरे नंबर पर जो है ये अर्धनारीश्वर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अर्धनारीश्वर का हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। और दोस्तों तीसरे नंबर पर है मेरी असफलताएं। तो दोस्तों यहाँ पे इसके लेखक का नाम हो जाएगा बाबू गुलाब राय। और दोस्तों यहाँ पे जो चौथा नंबर है यानी कि लहरों के राजहंस। तो लहरों के राजहंस का जो आंसर होगा, यानी कि वो उसके जो लेखक का नाम है वो है मोहन राकेश। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसी प्रकार करते चले जाना है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला है दोस्तों। 24 तारीख से पहले पहले मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर घ है यहाँ पे हमारे पास, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो दोस्तों इस चारों में से आपको एक चूज करना है यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे किसका आंसर सही होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रामवृक्ष वेनीपुरी, महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा और राम प्रेमचंद्र, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से सही आंसर आपका रामवृक्ष वेनीपुरी होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, त्यागपत्र किस विधा की रचना है, यानी कि इसमें दोस्तों विधा बतानी है कि ये उपन्यास है, कहानी है, या नाटक है, या एकांकी है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ यही बताना है कि इन चारों में से ये क्या चीज है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार ने लिखी है और ये एक उपन्यास होगा दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा एक हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिमुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, रीतिमुक्त धारा के 2 कवियों का नाम लिख देना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैं बताता चलूँ आपको, रीतिमुक्त धारा के जो कवि थे वो उनमें से आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, और यहाँ पे बहुत सारे और भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको उनमें से किन्हीं का 2 का ही नाम लिख देना है। तो दोस्तों
ख नंबर यहाँ पे आ जाता है, ख क्वेश्चन यहाँ पे छायावाद की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे छायावाद की जो दो प्रवृत्तियां हैं वो आपको लिख देनी है। तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जो छायावाद की दो प्रवृत्तियां हैं वो काव्य सौंदर्य और प्रेम तरंग हैं दोस्तों, काव्य सौंदर्य और प्रेम तरंग। और आगे भी है प्रकृति चित्रण, राष्ट्र प्रेम और प्रेम का रहस्य। यानी यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही करने हैं, तो इसलिए आपको काव्य सौंदर्य और प्रेम तरंग ही लिख देना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे उत्तरायण कृति किसकी रचना है, यानी कि इसके रचनाकार का नाम आपको लिखना है। तो दोस्तों तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ आपको, उत्तरायण कृति की रचनाकार राम कुमार वर्मा है दोस्तों। कौन है? राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये 6 नंबर का है, यानी कि आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। 2 + 2 + 2 यानी कि आपको 3 आंसर आपको यहाँ देने होंगे, इसके पहले का, दूसरे का और तीसरे का है दोस्तों यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इसको पढ़ लेना है। देखिए इस पैराग्राफ को पहले पढ़ेंगे आप, और उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर करने हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको संदर्भ लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ पे संदर्भ मैं अभी आपकी स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है आपको दोस्तों। तो जहाँ पे यानी कि रेखांकित अंश कहाँ से हैं, देखिए दोस्तों यहाँ से, जहाँ से मैं निशान लगा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से आपके रेखांकित अंश शुरू होता है और यहाँ तक खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और तीसरे का क्वेश्चन का आपको आंसर दे देना है। उपर्युक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसका आंसर कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि या तो आप पहला वाला यानी कि क्या क्वेश्चन कर लीजिए या अथवा वाला कर लीजिए। तो दोस्तों आपकी मर्जी है, चाहे अगर आपको पहला वाला नहीं आता है तो दूसरा भी कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों चौथा, प्रश्न नंबर 4, यानी कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी की एक संदर्भ क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है दोस्तों। तो और इसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करना है। तो ये भी आपका 6 नंबर का ही है दोस्तों। तो यहाँ पे 6 नंबर का है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले पैराग्राफ का यहाँ पे आपको आंसर दे देना, यानी कि संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और आपको व्याख्या कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पे व्याख्या आपको कर देनी है इसकी। तो दोस्तों यहाँ ये निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन मंडल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये इसका आंसर लिख देना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको इसका नहीं आता है तो आप इस नीचे वाला यानी अथवा वाला भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का क्या, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख करना है दोस्तों। तो यहाँ पे ये 3 नंबर का आपका हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे ये 3 नंबर का है, आपका 2 नंबर का जीवन परिचय होगा और 1 नंबर का रचना होगी आपकी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी 3 में से याद हो, चाहे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और चाहे तो डॉक्टर भगुशरण उपाध्याय, और चाहे तो आप जयशंकर प्रसाद का यहाँ पर जीवन परिचय दे सकते हैं। यानी कि इन तीनों में से कुल मिला के 1 का ही आपको करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दे दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम भी लिखना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर भी 3 ही आपको कवि दिए गए हैं और 3 नंबर ही दिए गए हैं, यानी कि इन 3 में से आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का नाम भी लिखना है। चाहे तो आप मैथिली शरण गुप्त का लिख दीजिए, महादेवी वर्मा का लिख दीजिए, चाहे तो सूरदास का लिख दीजिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको हिंदी में अनुवाद करना है इसका। तो यहाँ पे ये संस्कृत दी गई है और संस्कृत का ग्राफ दिया गया है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इसकी हिंदी में अनुवाद करना है। तो चाहे तो आप इसका अथवा वाला भी कर सकते हैं,
तो आपको दोनों में से जो भी आपको याद हो उसमें आपको हिंदी में अर्थ इसका बता देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 7। 7 का क, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखना है आपको दोस्तों, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो दोस्तों जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वही आपको करना है। यानी कि दोस्तों जैसा कि ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो प्रश्न पत्र है, ये प्रश्न पत्र में आ चुका है श्लोक, तो इसको नहीं आपको करना है। आपको अलग ही जो आपको याद है, यानी कि हमेशा आप एक बात का ध्यान रखिए कि 2 याद कीजिए। हमेशा हमेशा आपको 2 श्लोक याद करने होंगे। तो अगर आपके लिए एक अगर आपका याद कर किया हुआ प्रश्न पत्र में आता है तो आप दूसरा लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ख, प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, एक नंबर एक क्वेश्चन का। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, आपको इनके आंसर कर देने हैं। पिता कस्मात् उत्तर अस्ति यहाँ पे आपको, और दूसरा है गृहे सतः मित्रम किम अस्ति, और तीसरा है आपके पास लाभेन किम वर्धते, और चौथा है आपके पास दुर्मुख कह आसीत, और पांचवा है आपके पास ग्रामीणान कहा उपाहसत। तो दोस्तों मैं इनके आंसर आपको बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले का आंसर आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले का आंसर हो जाएगा खात आकाशात उच्चतरा अस्ति, और दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा गृह सतह मित्रम किम अस्ति, का आंसर आपका भार्या गृह सतह मित्रम अस्ति यानी, और चौथे का हो जाएगा आपका लाभेन किम वर्धते। तो यहाँ लिखना है आपको लाभेन लोभम वर्धते, और दोस्तों यहाँ पे चौथे का दुर्मुखा का आसीत, तो दुर्मुख का जो हो जाएगा आपका चांडालहा आसीत। और 5वां क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे ग्रामीणान काह उपाहसत। तो दोस्तों यहाँ पे इसका ग्रामीणान काह उपाहसत का को हटा देंगे और उसकी जगह आपको क्या करना है, यहाँ पे नागरिका लिख देना है। तो दोस्तों ग्रामीणान नागरिका उपाहसत। तो दोस्तों चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिखा रखा है यहाँ पे दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ दिया गया है करुण रस। तो दोस्तों यहाँ पे जो करुण रस दिया गया है आपको, करुण अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर करुण रस और उसकी जो परिभाषा है वो और उदाहरण भी दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए देखिए, यहाँ पे और हास्य रस का स्थायी भाव और करुण रस का स्थायी भाव दोनों का दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको उपमा अथवा रूपक अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने स्क्रीन पर लगा दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा और इसका उदाहरण भी यहाँ पे मैंने लगा दिया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है कि सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए। तो सोरठा अथवा के यहाँ पे मैंने उदाहरण लगा दिए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे कि यहाँ पे दिए रखा है तो उसको आपको जो मूल शब्द है आपका, उससे आगे जो शब्द लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो उसके पीछे लगते हैं उसे क्या कहते हैं हम दोस्तों, प्रत्यय कहते हैं। तो और दोस्तों तो यहाँ पे सु का क्या बना देंगे, यहाँ पे सु का हम सुप्रभात कर देंगे, या आप कुछ और भी बना सकते हैं जैसे कि सुप्रिया है या स्वागतम है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि ये प्र है, प्र का क्या करेंगे आप, प्रभात कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे या प्रसारण कर देंगे, यहाँ पे या यहाँ पे क्या करेंगे, प्रत्येक कर देंगे या प्रत्युत्तरम कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप उप का क्या करेंगे, यहाँ पे उपमान कर देंगे, उपकार कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे 5वें का जो दे रखा है निर, यानी कि निरंकार कर देंगे यहाँ पे दोस्तों, या निर्भय कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ आपको जो छठा दे रखा है अभी, तो इसका कर देंगे अभिमान कर देंगे, अभिनय कर ये दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे इसको कहते हैं प्रत्यय कहते हैं, जो मूल शब्द से पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो मूल शब्द से आगे लगता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका कैसे बनाएंगे आप, ना का, तो यहाँ पे कर देंगे आना, और यहाँ पे इसका क्या करेंगे, पन का बचपन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्तों कि यहाँ
आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन है राधा कृष्ण, दूसरा है सप्तधान्य और तीसरा चौराहा है, और चौथा आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये है उत्थान पतन। तो दोस्तों आपको जो भी इसमें से याद होगा आप सबको याद करके जाइए। तो यहाँ पे जैसे कि राधा कृष्ण दे रखा है तो ये द्वंद्व समास का है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, ये द्वंद्व समास का होगा। और ये सप्तधान्य क्या है, ये द्विगु समास का है। और ये चौराहा भी द्विगु समास का है। उत्थान पतन, तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये भी द्वंद्व समास का होगा आपके पास। तो उसका समास विग्रह कैसे करेंगे, राधा कृष्ण का, तो राधा और कृष्ण, सप्तधान्य का सप्त है धान्य जिसके, और यहाँ पे क्या करेंगे, चौराहा का चार राहों वाला समूह, यानी कि 4 राहों का समूह कर देंगे। तो उत्थान और पतन कर देंगे यहाँ पे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखने। तो दोस्तों तत्सम रूप हम किन्हें कहते हैं, तत्सम कहते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में शब्द आते हैं उन्हें तत्सम रूप हम कहते हैं। और तद्भव कहते हैं जो संस्कृत से टूट फूट कर या रूप बदल कर वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो तत्सम कहते हैं संस्कृत से जो सीधे सीधे शब्द आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे घर दिया गया है, तो घर का क्या बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए घर का गृह होता है, तो घर का गृह। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा दिया गया है मानुष, तो मानुष का क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मानुष का होता है मनुष्य। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, मनुष्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा हमें दिया गया है गांव, तो दोस्तों यहाँ पे गांव दिया गया है, तो गांव का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ग्राम होता है संस्कृत में। तो दोस्तों अब अगला देख लेते हैं, अगला है चांद। तो दोस्तों यहाँ पे चांद का क्या होता है, चंद्र होता है दोस्तों। तो यहाँ पे चंद्र कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के दो पर्यायवाची, दो पर्यायवाची लिखने, किन्हीं भी 2 के आपको। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जैसे कि ये पहला आपको दिखाई दे रहा है ईश्वर। तो ईश्वर के 2 पर्यायवाची क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप सबको पता है, यानी कि ईश्वर के 2 पर्यायवाची परमात्मा और परमेश्वर होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि दूसरा आपको दिखाई दिया है यहाँ पे कमल, तो कमल का भी आपने याद कर रखा होगा, कमल का होता है पंकज, धीरज, फूल और जंगल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2 ही करने हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है जो प्रश्न नंबर 10 है, 10 का जो पहला है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद आपको करना है और संधि नाम भी बताना है। इसके लिए भी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है इसमें। यहाँ पे पहला है और दूसरा है, इन्हीं को कर लीजिए या इन नीचे वाले को भी आप कर सकते हैं। संधि विच्छेद भी करना है आपको और संधि का नाम भी बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रत्युत्तरम है, यानी कि प्रति उत्तरम, और स्वागत का सु प्लस आगतम हो जाएगा, इत्यादि का इति प्लस आदि, और लाकृति का ला प्लस लिरि प्लस आकृति, सॉरी यहाँ पे लिरि प्लस आकृति हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ख, यानी कि निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं बहुवचन का रूप लिखना है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इन सब का रूप लिख देना है, मधु का या नदी का, फल का या मति का, यानी कि इन दोनों क्वेश्चन करने हैं आपको। लेकिन इनमें भी 2 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, चाहे तो आप मधु या नदी का कर सकते हैं, और दूसरे क्वेश्चन में आप या तो फल का या मति का कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये करना है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक धातु, लकार, पुरुष तथा वचन, यानी कि इनका आपको उल्लेख करना है। तो चाहे तो आप पहले का कर दीजिए, चाहे दूसरे का कर दीजिए, चाहे तो आप तीसरे का कर सकते हैं, यानी इनमें से कुल मिला के आपको एक का ही करना है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 2 वाक्यों का ही आपको करना है सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पे 2 वाक्यों का करेंगे, चाहे तो आप पहले का कर दीजिए, दूसरे का कर दीजिए, तीसरे का कर दीजिए, और चाहे तो आप चौथे का या 5वें का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 आपको वाक्य दिए जाएंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ 2 का ही यहाँ पे आंसर करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि
यहाँ पे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि 6 नंबर का है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा, चाहे तो आप इसका निबंध लिख सकते हैं और चाहे तो पर्यावरण प्रदूषण का लिख सकते हैं और वन महोत्सव पर भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप साहित्य और समाज पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है पर्यावरण प्रदूषण। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसी के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक का ही उत्तर देना है। अगर आप जिस जिले से भी आते हैं तो आपको पता होगा कि आपको कौन सा आंसर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ये दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ एक का ही आंसर देना है। या तो चाहे तो आप के का, खे का, गे का, घे का, तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको यहाँ पे ये जिले वाइज दिए जाते हैं तो जिले के अकॉर्डिंग ही आपको करना है, जो भी आपके ज़िले में आता हो। तो दोस्तों यहाँ पे इनमें से कोई सा भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे तुमुल खंड काव्य दिया गया है, तो चाहे तो आप तुमुल खंड काव्य कर सकते हैं, चाहे कर्मवीर भरत खंड काव्य कर सकते हैं, कर्ण का खंड काव्य कर सकते हैं, मातृभूमि का कर सकते हैं और चाहे तो जय सुभाष का कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना है और ये सिर्फ आपको देखना है कि ये इसमें से आपको कौन सा करना है, आपके ज़िले में कौन सा वाला ये लगता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।